हमें नहीं भड़कना है, हमें हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहना। हिंदुस्तान हमारा था, है, रहेगा। पाकिस्तान तो बहुत चिंता कर रहा है, लेकिन अरे तो पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है भाई? हम पाकिस्तान के किन्ने नहीं रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान हमारा है बस। आतंकवादियों की जो घटना, आतंकवादियों का जो क्रूर चेहरा कश्मीर के पहलगाम में देखने को मिला, उसके बाद पूरा देश एक तो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है और पूरे देश में आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा और रोष है। यह तस्वीर आप देखिए, आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं चुकेंगे, एंटी टेरर एक्शन फोरम। यानी आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो भारत की रहने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम खान है। शबनम खान जी, ये आपने लिया हुआ है, इस पर लिखा है आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। हम आतंकवाद के खिलाफ आगे तो हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। आज जिस तरीके से कश्मीर में जो पहलगाम में जो हादसा हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या कहेंगे? नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर वहाँ पर मारा गया है। हाँ, जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि नाम पूछ के, कलमा पढ़ के, आप कलमा पढ़िए, गोली मारी, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। एक तो हम साफ कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि हम केंद्र सरकार से और मोदी जी से कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को किया है, नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद अगर कोई गैर मुस्लिम निकला तो उसको गोली मार दी गई? कई ऐसे परिवार हैं जो आज रो रहे हैं, जिनके अपने कहीं ना कहीं इस आतंकवादी हमले में बिछड़ गए हैं। ये आतंकवादी जो हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सोची समझी मानसिकता के तौर पे किया गया कि डर का माहौल पैदा करे कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर। आतंकवाद का मकसद क्या है? ये आतंकवादियों का मकसद क्या होता है? देश में शांति को भंग करना। ठीक है, आप देखिए कि ऐसा वहाँ 26 लोग शहीद हुए, उसमें 2 मुस्लिम भी थे और जिन्होंने जान बचाई और शहीद हो गए। जो अपने मतलब जो मुस्लिम जो शहीद हुआ वो अपने परिवार का एकलौता सदस्य था, कमाता था, वो सब लोगों को बचाने के चक्कर में शहीद हो गए। हम उनके लिए भी बोलते हैं कि वो भी सबके लिए शहीद हुए हैं। लेकिन ये क्या मानसिकता की थी जो धर्म पूछा गया, कहीं ना कहीं वो आधार कार्ड देखे गए कि आप हैं मुस्लिम या नहीं हैं, आप कलमा सुनाइए, जिसने कलमा नहीं सुनाया उसको। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आप ये बताइए, आतंकवाद का कोई तो एक तो धर्म नहीं होता है, ठीक है? आप ये बताइए उनका मकसद क्या था आतंकवादियों का? देश की शांति को भंग करना, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देना, हिंदू मुस्लिम स्ट्राइक कर देना। पाकिस्तान का तो ये एजेंडा शुरू से रहा है। उन लोगों ने जो आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं भारी मात्रा पे यहाँ पर आक्रोश पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और हम लोग जिस तरीके से सारी महिलाएं, सारे यहाँ पे कार्यकर्ता, सारे लोग जो यहाँ दिल्ली के देश के कोने कोने से आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, आतंकवाद का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान में बैठे जो नेता हैं उनका भी यहाँ की जनता यानी कि भारत के मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान जो करवा रहा है या पाकिस्तान जो कर रहा है, क्या मुस्लिम उससे खुश है क्या? नहीं, ये है तो गलती। इसके लिए जो अभी हुआ है बहुत अफसोस है इस बात का, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप मानती हैं कि जो धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं एक ओछी मानसिकता है? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगी? प्रोटेस्ट में आप लोग भी आए हैं, आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे के आपने ये बैनर भी ले रखे हैं। सर देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मैं तो बस ये मानती हूँ, हो सकता है हम लोगों को लड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो। हमें दूसरी भी सोच रखनी चाहिए कि हम ये नहीं सोचें कि ये किस कम्युनिटी से है, क्या है। हमारा इसको हिंदुस्तान में जो एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई। और देखिए आज हम लोग भी खड़े इस जगह, तो हमारे हम कहते हैं इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। पहले हमें जो है सुरक्षा करनी चाहिए, और जो लोग चले गए उनके साथ वाकई में बहुत गलत हुआ और उसी वजह से हम लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं तो ये मानती हूँ। लेकिन जो आतंकवादी थे वो तो नाम पूछ रहे थे, वो तो धर्म पूछ रहे थे, वो तो देख रहे थे कि किसके गले में मंगलसूत्र है, किसके माथे पर सिंदूर है, किसका नाम क्या है। यही तो भटकाया है, हमारी माइंडली हमें टॉर्चर किया गया ना ये चीज़ को। वहाँ की हमारी मानसिकता क्या है कि हिंदू मुस्लिम कर दो, अभी भड़क जाएंगे ये लोग। हमें नहीं भड़कना है, हमें हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहना। हिंदुस्तान हमारा था, है, रहेगा। पाकिस्तान तो बहुत चिंता कर रहा है, लेकिन अरे तो पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है भाई? हम पाकिस्तान के किन्ने नहीं रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान हमारा है बस।
क्या कहेंगे? आसिफ ख्वाजा जो पाकिस्तान के नेता हैं, मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो सब हिंदुस्तान में अपने आप हो रहा है क्योंकि अल्पसंख्यक वहाँ पर डरा हुआ है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, इसलिए ये सब आपस में हो रहा है। मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, पाकिस्तान डिवाइडर एंड रूलर पॉलिसी खेल रहा है। जिस तरीके से भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा देखने को मिलता है और जिस तरीके की एकता हमारे देश में है, उसको पाकिस्तान को ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए, जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर बाद बोला कि पहले बोला कि कलमा पढ़ के या मंगलसूत्र देख के बोला, वहाँ के मुसलमानों ने कैंडल मार्च निकाला, वहाँ की मस्जिदों में ऐलान हुआ, ठीक है, हम सब एक हैं और साथ खड़े हैं, और सब निकल के सबकी मदद करने के लिए खड़े हुए, वो नहीं डरे। वहाँ का एक मुसलमान पर्यटकों के लिए नहीं डरा और वहाँ पे लोग, वहाँ पे सारे मुसलमान एक हो चुके थे। आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर के सारे मुसलमान एक होकर उस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर भी विरोध के लिए हैं। पाकिस्तान के मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, और भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। उन शहीद जो हुए हैं 26, हम उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, भाई उनको जन्नते फिरदौस अता फरमाए और उनकी आत्मा को शांति दे। मुसलमान में भी तो 2 लोग हमारे, 2 जो मरे हैं, वही दो मरे हैं, उनके लिए भी हम कहते हैं कि जन्नत फिरदौस अता फरमाए और क्या कहते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। हम उनके लिए 2 ये अल्फाज करें और उनके लिए आज हम लोग आक्रोश के लिए यहाँ खड़े हैं। जब तक हमारे भारत को और जम्मू कश्मीर और पहलगाम को न्याय नहीं मिलेगा, आक्रोश यहाँ पे दिखता रहेगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अभी वहाँ का पानी बंद किया है और सऊदी अरब के प्रिंस ने वहाँ पर क्या कहते हैं, कहा है कि हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, हम भारत के साथ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। कई देशों को यहाँ का, हमारे देश को समर्थन मिल रहा है। जो हुआ उसकी माँ के सामने, उसके बच्चों के सामने, घर के 100 लर्नर, अकेले जो उसका मेंबर था उसको मार दिया। सोचो उस बच्चे पे ज़िंदगी भर क्या ट्रॉमा गुजरेगा, किस त्रासदी से गुजरेगा कि उसके पिता को सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि वो हिंदू था, और वो भी चेक करके मारा गया था, बता के मारा गया था कि देखो तुम हिंदू के बेटे हो इसलिए तुम्हारे पिताजी को मार रहे हैं, तुम्हारे पति को मार रहे हैं। अपने आप में कितना गलत संदेश देने वाला था। वो बच्चा ज़िंदगी भर याद रखेगा कि एक विशेष धर्म को, मेरे धर्म से, मेरे अस्तित्व से इतना घृणा है, इतना नफरत है कि मेरे पिता को जो मुझे घुमाने लाया था जरा सी देर में मार दिया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे पाकिस्तान जो हमारे देश को बर्बाद करने पे, क्योंकि उसे कश्मीर में दिखा कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं। पीओके में भी डिमांड आने लगी कि पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ जाए, तो उसे खतरा महसूस होने लगा कि किस तरह से यहाँ के टूरिज्म को ख़त्म किया जाए। और उसने इस बार जो एक कायराना हरकत की है उसकी अगली 7 पुश्तें याद रखेंगी कि क्या कायराना हरकत। यही पाकिस्तान के अंदर कमी है कि वो कायराना हरकत करता है, पीठ के पीछे से वार करता है, और वहाँ पर भी जिस तरीके से पुलिस की वर्दी में आए और कहीं ना कहीं गुमराह करते हुए, अरे हिम्मत है तो सीधे आके लड़ो, हमारी सेना से लड़ो, आपको औकात का पता लग जाएगा। क्या कहेंगे, सीधे आके लड़े? हिम्मत है पाकिस्तान के अंदर तो हमारे भारतीय सेना, वो माँ जो सपूत पैदा करती है भारतीय सेना में, उन सपूतों से लड़ने की हिम्मत नहीं, लेकिन कायरानों की तरह जो सैलानी घूमने गए उनको गोली से। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, इतनी कायरता तो एक नामर्द में भी नहीं होगी जो पाकिस्तान ने किया है। चेक करके मैं बेशर्म हो गई हूँ, कहती हूँ कि पैंट खोल के चेक किया कि ये कटुआ है कि नहीं, और उनको मारा है, हिंदुओं को चुन चुन के। इसका बदला हमें लेना पड़ेगा। मोदी जी को, उनकी सेना को मारना होगा। आतंकवादी तो जिहादी, वो तो मरेंगे ही, अब सेना पे वार करना होगा, और ये अब चरम पे आ गया है क्योंकि हैवानियत भी शर्मसार है इस घटना से। यानी लड़ाई आर पार की करके की होनी ही चाहिए। बात है, हिम्मत है पाकिस्तान में तो आर पार की ना, आर पार। हमारी सेना केवल दिल्ली एक इतनी छोटी सी जगह, केवल इसको स्वतंत्रता दे दी जाए ना तो ये जाके पाकिस्तान को बर्बाद करके आ जाएगी। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है सामने से आके लड़ने की। जो भीख मांगकर अपना पेट भर रहे हैं, जो देशों से भीख मांग रहे हैं, जिनके यहाँ रोटी नहीं है, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पर निहत्थे लोगों पर गोली चला रहे हैं। ये बिल्कुल ही कायर और बुज़दिल लोग हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आके मुकाबला करो। गद्दार, बुज़दिल, ऐसे कायर लोग निहत्थे लोगों पे वार कर रहे हैं। ऐसे मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा एक्शन ले कि इनकी रूह काम जाए, इनकी आने वाली नस्लें याद रखे और इनकी हिम्मत ना हो कभी ऐसे करने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से लगातार आग्रह किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पूरे प्रकरण पर एक मजबूत स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आए, गृह मंत्री रातों रात वहां पर पहुंचे और पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि औकात में रहे, पाकिस्तान भूल मत, अगर हिम्मत है तो सेना से लड़, हिम्मत है तो बॉर्डर पे आके लड़, हिम्मत है तो सामने आमने सामने आके लड़।
भैया उनकी हिम्मत इतनी कहाँ है, वो लोग खुद भिखारी हैं, बार बार कटोरा लेके जाते हैं। उनका पूरा यूथ जो है वो भूखों मर रहा है, बिना जॉब के मर रहा है, कोई वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं, एक भड़ास है और मोदी जी से जलन है, और मोदी जी के साथ पूरे भारतीय जो हम लोग इतना बढ़िया विकास कर रहे हैं उससे जलन की बात आता है और कोई बात नहीं है। और मैं जहाँ तक बोलूँगी, माननीय प्रधानमंत्री ने जितने आर्थिक बदलाव किए हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरे भारत देश में ये मैसेज जाए कि अगर भारतीयों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उनका अंजाम क्या होगा। और ये चीज़ हमेशा इस मैसेज के साथ है और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी के ऊपर हम लोगों का, और ये चीज़ को हम लोग होता हुआ देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे, पीएम पर विश्वास है, गृह मंत्री पर विश्वास है? क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि खुद यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनको परेशान किया जा रहा है, सरकार से लोग खुश नहीं है, इसलिए गृह युद्ध हो रहा है। देखिए, हमें अपने पीएम मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह पर पूरा विश्वास है। जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, बेगुनाह लोग जो घूमने गए थे अपनी फैमिली के साथ, उनको इस तरह से उनका धर्म पूछकर उनको मारा है, इसका बदला मोदी जी ऐसा लेंगे कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी भारत के नाम से, हिंदू के नाम से कांपेंगी। वो अपने जन्म में, सपने में भी अगर हिंदू को देख लेगा तो वहाँ से उठ के भाग खड़ा होगा कि अब हिंदू को हमने कोई परेशान नहीं करना, हिंदू आ गया है, हिंदू जाग गया है, अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और हमारी सरकार इसका बदला जरूर लेगी। और हम लोग भी हिंदू ये चाहते हैं, अभी तक जो हम लोग किसी से भी सामान खरीद लेते थे, अगर आतंकवादी हमारे भाइयों का धर्म पूछकर उन्हें मार रहे हैं, हम भी उनसे सामान उनका धर्म पूछकर खरीदेंगे। हम भी सामान अब आगे हिंदू से ही लेंगे। अगर भाई हिंदू है तो हम उसी से सामान लेंगे। जय हिंद, जय भारत।